नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में सबसे पहले सियासत की बड़ी खबर। जेडीयू की 3 दिनों की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि अगर एकजुट होकर लड़े तो बड़ी सफलता मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मकसद विपक्ष को एकजुट करना है और इसके लिए वे दिल्ली जाएंगे। कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं, सब बात। तो सीएम नीतीश कुमार कल दिल्ली जाने वाले हैं। अपने दिल्ली दौरे को लेकर भी सीएम नीतीश ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और चूंकि वो नए सिरे से सीएम बने हैं, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात भी करेंगे। अपोजिशन के बड़े लोग जो हैं दिल्ली में नहीं, हमारी भेंट होगी। हम तो जो नवनियुक्त माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इन लोगों से भी हम लोग सब बात से मिल करके बधाई देंगे। सोनिया गांधी से भी बात क्या होगी सर? सर, सोनिया जी अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर गई। बड़े लोग हैं, शरद पवार भी हैं। नहीं, आपको मालूम हो जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे और वे अपना कार्यक्रम बना रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार के लोगों पर अमित शाह के दौरे के कोई असर नहीं होंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का दावा भी किया। आ रहे हैं पटना बिहार। अमित शाह जी अब घूमेंगे ही, उनका एजेंडा है। वो एजेंडा बिहार में अब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिहार के लोग पहले से सतर्क हैं, हम लोग पहले से सतर्क हैं। बिहार में कोई उनकी दाल नहीं गिरने वाली है, कोई सांप्रदायिक सद्भाव खराब नहीं होगा। यहाँ सांप्रदायिक भाईचारा, आपसी भाईचारा का वातावरण है, वो कायम रहेगा। 40 यहाँ पे बिहार में सीटें आपको? 40 में तो जब उनके साथ थे तो 39 जीते थे। अब तो 75% वोट हम लोग के साथ है, तो 40 में 40 ना होगा। अच्छा, नीतीश जी जो बाहर निकलने वाले हैं, क्या नीतीश जी अपना कार्यक्रम खुद तय करेंगे और निकलेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि बिहार अब पिन पॉइंट बन गया पूरे देश में? जिस तरह से ये पूरा जो बिहार पहले भी बना है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का पूरा लहर चल रहा था, बिहार ने उनको रोकने का काम किया और 42 आम सभा करने के बावजूद मात्र 53 सीट उनको मिली थी। बिहार ने उनको रोक दिया था और इस बार भी बिहार 2024 के चुनाव में उनको रोकेगा। बिहार में दिखा, देश में दिखेगा। राजधानी पटना में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार का ब्रांडिंग शुरू हो चुका है। इस पोस्टर के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश देखा है, दुनिया देखेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अगर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं तो तेजस्वी यादव को आप क्या कहेंगे? आपने तो बिहार को भी दिखा दिया और दुनिया को भी दिखा दिया और बिहार का नाम ही हंसवा दिया जब आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम सहयोग नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारियों को हम बचाते नहीं हैं। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी और घोटाला में लिप्त होने वाला कहेंगे या क्या कहेंगे? राजा सतहरिश्चंद्र कहेंगे? और मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। एसपी ने बताया कि 22-23 अगस्त को मोबाइल फोन की चोरी हुई थी, जिसके बाद थाने में सनहा दर्ज कराया गया था। बाद में मोबाइल फोन एक महिला के पास से मिला। दरअसल एसपी छुट्टी पर थे और उनकी जगह डीएसपी अमरकांत चौबे प्रभार में थे। उनके पास से ही मोबाइल चोरी हुआ था। हालांकि जिस महिला के पास से मोबाइल मिला था उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है और जांच का जिम्मा सुपौल के एसपी को सौंपा गया है। सर, ये चोरी कहां से हुआ था मोबाइल? अगर इसमें अगर बात सामने आ रही तो चोरी कहां से? ये 22-23 की रात्रि की बात है। उस समय मैं अवकाश में था, छुट्टी में था और हमारे जिला के दैनिक कार्य प्रभार में डीएसपी मुख्यालय ही थे और सरकारी मोबाइल उन्हीं के पास में था।
तो 22-23 की रात्रि में मोबाइल उसका उनके पास से गायब हो गया। और इस संबंध में फिर जा करके एक सभा भी उनके द्वारा कराया गया था। कितने दिन बाद सभा कराया गया सर? उसी दिन कराया गया था सभा। कहाँ, सदर थाना में? सदर थाना में जी। जिसकी जांच चल रही थी। जांच के क्रम में मोबाइल भी मिला और उस महिला का भी बयान भी आया है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। उसके बयान की हम लोग सत्यता की जांच पूरी तरह करवा रहे हैं। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में देवदा गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दो लोगों के बीच घर की छत ढालने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद गहराता गया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर लाठियां चली और इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब आपको दिखाते हैं शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी का नायाब तरीका। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। छपरा की इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां गाड़ियों की डिग्गी और हेडलाइट में छिपाकर शराब रखी गई थी। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं। उत्पाद विभाग ने मांझी के बलिया मोड़ के पास 2 गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया, जिनमें से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 4 लाख बताई जा रही है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार 3 तारीख को हम लोगों ने विशेष छापामारी अभियान चलाया था। उसी में मांझी के पास हम लोगों ने 2 गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इसकी पहले से सूचना भी थी हम लोगों की। उसमें इसके गाड़ी में डिक्की के अंदर बॉक्स बना के और हेडलाइट में बैकलाइट में बॉक्स बना के ये शराब रखा हुआ था। इसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक में 2 व्यक्ति बैठे थे, एक में एक व्यक्ति बैठे थे। तीनों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है तथा इसमें जो भी हम लोग को गवर्नमेंट सामने आएगा उस पर कार्रवाई। पटना सिटी के अगमकुआं थाना पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप को बरामद किया है। खबर के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार में यूपी से प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाया गया है। इसी आधार पर पुलिस ने अगमकुआं थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां 50 कार्टन कफ सिरप, 5 मोबाइल, 2 गाड़ी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 2 युवक यूपी के रहने वाले हैं और 3 बिहार के रहने वाले हैं, जिन पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप भी है। कफ सिरप की कीमत 10 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बगल वाले गली में वह गाड़ी से अनलोड किया जा रहा था। इसी क्रम में करीब 50 कार्टून कफ सिरप, लगभग 8,000 पीस जो है ये कफ सिरप बरामद हुआ है। गिरिडीह में 4 अवैध क्रशर प्लांट को खनन विभाग की ओर से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई को खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने नेतृत्व किया। इस कार्रवाई के दौरान क्रशर प्लांट संचालक और वहां काम कर रहे मजदूरों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्लांट में काम कर रही महिलाएं भी प्रशासन से प्लांट नहीं तोड़ने की मिन्नत करती दिखी। कागज नहीं दिखा पाने पर टास्क फोर्स ने 4 प्लांट को ध्वस्त कर दिया। इधर संचालकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और हम लोग सीटीओ के लिए अप्लाई भी किए हुए हैं और वही सेम अगर अदर क्रशर लोग का भी मिला हुआ है, उसका नहीं तोड़ा गया और हम लोग को तोड़ दिया गया। उस पर जो है सो हम लोग प्रशासन से ही कहते हैं कि चक्कर काट रहे हैं और मांग कर रहे हैं, पर रोज जो है सो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पेपर हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। और आज जो है सो अचानक आकर के क्रशर तोड़ दिया। ना तो कोई नोटिस हम लोग को मिला और ना तो कोई सूचना मिला। सूचना मिलता तो हम लोग पेपर दिखाते। भारत में क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी खेलने या देखने का क्रेज है और आपने ये क्रेज खूब देखा भी होगा। लेकिन रांची के कांके प्रखंड में मुर्गा लड़ाने का चलन है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए जरा किसमें कितना है दम। इन मुर्गों को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये नजारा है रांची में कांके प्रखंड के दुबलिया गांव का, जहां लोग 2 मुर्गों के बीच कुश्ती लड़ा रहे हैं।
इनमें से एक मुर्गा जिसका नाम कोहली है, जबकि दूसरे का नाम बाबर है। ये नाम सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इनका नाम ऐसा क्यों है, तो सुनिए। कोहली वास्तव में देखिए भारत का है, और भारत का जो ताकत है, जो उसका पूरे दुनिया इसको मानता है। कोहली ऐसा अटैकिंग है, ऐसा बैटिंग है कि इसके आगे में ना पाकिस्तान टिकेगा, ना इंग्लैंड टिकेगा, ना ऑस्ट्रेलिया टिकेगा, ना अफ्रीका टिकेगा। कोहली इज कोहली। आज एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है। आपको जानकर ये ताज्जुब लगेगा कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो इस गांव के लोग मुर्गों के बीच कुश्ती लड़ाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच महज एक मैच नहीं बल्कि मैच से ज्यादा हो जाता है, और मैच को लेकर जो दीवानगी होती है वो दीवानगी आपको गांव तक देखी जाती है। हम इस समय मौजूद हैं रांची के कांके प्रखंड के दुबलिया गांव में, और दुबलिया गांव में मुर्गों का क्रिकेट से क्या कनेक्शन है हम वो दिखलाएंगे। हमारे सामने एक जो मुर्गा आप देख रहे हैं इसका नाम है कोहली, पूरे गाँव में कोहली के नाम से मशहूर है। और दूसरा एक मुर्गा जो आप मेरी बाईं ओर देख रहे हैं, ये मुर्गा दरअसल बाबर के नाम से मशहूर है। तो हर बार जब भी भारत और पाक के बीच ऐसा मैच का मौका जब भी मिलता है तो बाबर और कोहली आमने सामने होते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन मुर्गों की कीमत हजारों में है। बाजार में बाबर की कीमत 30,000 है, जबकि कोहली की 40,000। इन मुर्गों के लालन पालन के लिए भी इनकी डाइट भी काफी अलग है। मुर्गे की कुश्ती देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मुर्गों को यहाँ हम लोग स्पेशल बादाम और किशमिश खिलाते हैं, जो कि यहाँ लोकल नहीं बाहर के रहते हैं वो, क्योंकि ये स्पेशल है। आप भी देख सकते हैं कि इसको कितना बाबर और कोहली आमने सामने हैं। इस गांव में क्रिकेट का कनेक्शन आप मुर्गों से भी देख रहे हैं। एक मनोरंजन हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि बाबर कितना फुर्तीला है, तो कोहली का जवाब आखिर आज के मैच में होगा तो कैसे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। नेपाल की तराई में लगातार बारिश से बागमती नदी उफान पर है। शिवहर में स्टेट हाईवे 54 पर बेलवा के पास कच्ची सड़क पर पानी भर गया है। सड़क पर 5 से 6 फुट पानी बह रहा है। लोगों को लंबी दूरी तय कर मोतिहारी जाना पड़ रहा है। बागमती नदी के किनारे बनाए गए कांवरिया शिविर स्थल में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों को शिविर छोड़ना पड़ा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर श्रद्धालु भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए बेलवा से जल उठाते हैं, इसीलिए कांवरिया शिविर बनाया गया था। बाढ़ आ गया है, पूरा रास्ता पूरा पानी चढ़ गया है। कहाँ? मोतिहारी और शिवहर पथ में, और कांवरिया शिविर भी बना हुआ है। पूरा में पानी एकदम भरा हुआ है और काफ़ी सामान दह रहा है। उसी समय से लाखों का कांवरिया शिविर में लगा हुआ पंडाल वगैरह में। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर स्थित ब्रह्मोत्तर बांध देर रात कट गया, जिससे गंगा का पानी गोपालपुर के 9 पंचायतों में तेजी के साथ प्रवेश कर रहा है। नौगछिया एसडीएम और एसडीपीओ ने गांव का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक बांध की मरम्मती का काम शुरू नहीं हुआ है। मौके का जायजा लिया सहयोगी आशीष रंजन ने। पानी यहाँ चल रहा है और रेत जो है काफी सड़कों पर है। कई जगह जो है रोड कट भी गया है और गड्ढे हो गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है ऐसे लोगों को जो खतरे के जगह आपका यहाँ पर हैं वहाँ जाने से रोक रहे हैं। वहीं ग्रामीण जो है यहाँ पर खड़े हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उससे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। कई गांव प्रभावित हो जाए? 8 पंचायत। 8 पंचायत। हाँ, कितना आबादी होगा लगभग? अब आबादी 8 पंचायत में लाखे होगा। टूट गया, अपने टूटा फुला हुआ था, बांध टूट गया। ग्रामीण बंधा था, ग्रामीण बंधा था और टूट गया, फूल गया, बस टूट गया। पहले से सरकार उस पर ध्यान। हाँ, बांध बना हुआ। गोपाल मंडल अभी तक देखने तक नहीं आया है। क्या है नहीं है, ये जो ग्रामीण का कृपा था, जो सहयोग से अभी तक 10 रोज से बचाए हैं, रात दिन जगे है। मुखिया कृपा, मुखिया का गुड्डू मुखिया है, टूट गया। थाने के गाड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस बल ऐसे लोगों को रोक रही है जो इस सड़क से जाना चाहते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आंगो पंचायत के आदिवासी बहुल पचंडा ग्राम के लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से वे बरसों से पानी के लिए नदी और नाले पर निर्भर हैं। गांव में चापाकल है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी है, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। पटना के इस्कॉन मंदिर में आज राधा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जहां भक्त राधे श्याम की भक्ति में डूबे नजर आए। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। पूरा बिहार वासी भक्ति में डूबे हुए हैं। पहली बार है उद्घाटन के बाद, ये उद्घाटन के बाद पहली बार है, इसलिए ज्यादा जश्न का माहौल हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, आज राधा जी का अभिषेक हुआ और अभी महाप्रसाद की यहाँ व्यवस्था है, महाआरती होगी। आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, कितनी खुश है आप? मैं बहुत खुश हूँ। आज हम लोग इतने खुश हैं, पूरे देश विदेश में राधा रानी के जन्म के अवसर पर मनाया जा रहा है। हम लोग पूरी रात जग करके भगवान के माला बनाए और श्रृंगार किए, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कहते हैं कि राधा के बिना श्याम क्या, श्याम के बिना राधा क्या। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। राधा श्याम की जोड़ी है और यही वजह है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था और आज राधा अष्टमी है। राधा रानी का जन्मोत्सव भारत बिहार के गौरव इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।